What's up guys, welcome back to my channel. My name is Sahil. Thank you so much for subscribing and supporting my channel. आज के इस आफ्टर इफेक्ट ट्यूटोरियल में हम लर्न करने वाले हैं कि अपने किसी भी फुटेज के अंदर हमारी शॉर्ट फिल्म में कुछ भी हम व्हाटएवर हम क्या हमारे पास क्या सीन है उसके अंदर अगर हम कुछ न्यू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और कुछ न्यू ऐड करना चाहते हैं या तो हम वो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। वो कुछ होता है 3D एलिमेंट या 3D ऑब्जेक्ट जिनको हम बोलते हैं, वो सब चीज़ें ऐड करके हम अपनी फुटेजेस को चेंज करते हैं और एक अलग लुक देते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम यही लर्न करने वाले हैं किस तरीके से हम 3D ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं अपनी फुटेज के अंदर, व्हाटएवर किस टाइप की फुटेज है, नो वेरी। सो विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक फुटेज की, जो भी हमारे पास फुटेज है तो हम उस फुटेज को यूज़ करेंगे एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आफ्टर इफेक्ट के अंदर ले आएगा एंड कॉम बना लेंगे। एंड फिर हमें उसको करना क्या होगा, हम इसको 3D ट्रैक करेंगे, स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन सबको करने के बाद हम प्री कंपोज कर लेंगे। सो अभी स्क्रीन में देखते हैं। हमने ये सारे स्टेप अपने कंप्लीट कर लिया। तो इसके बाद अब नंबर आता है हमारा कैमरा क्रिएट करने का अकॉर्डिंग टू 3D ट्रैकिंग के, ठीक है। तो हम कुछ पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जितने भी हमारा ट्रैक हुआ है डेटा, तो उसमें से कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम अपने डेटा को मतलब कि एक कैमरा राइट क्लिक करके हम कैमरा नल ऑब्जेक्ट मतलब कि एज ए कैमरा और एक सेव, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है फिर हम नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे कि अपना एक न्यू सॉलिड बनाएंगे। फिर वहाँ पे एक न्यू सॉलिड बनाएंगे फॉर एलिमेंट, मतलब कि जो हम अपना 3D को डाल सके। तो हम वहाँ पे अपना एक एलिमेंट 3D आफ्टर इफेक्ट प्रीसेट पैनल में जाएंगे, वहाँ से अपना एक एलिमेंट 3D एलिमेंट का हम प्रीसेट चूज़ करेंगे एंड देन उसको अपने सॉलिड पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट 3D आ जाएगा हमारी सॉलिड लेयर पर। तो फिर उसके बाद हमने जो मॉडल डाउनलोड किया वो बहुत इजी है, आप गूगल पे जा सकते हो और कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री लिख के कोई भी मॉडल OBJ सेलेक्ट करोगे तो आपको इजीली बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी मॉडल डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मैंने किया, ये भी फ्री ऑफ रिसोर्स था तो मैंने डाउनलोड कर लिया जस्ट। एंड अपनी फुटेज अपने मॉडल को जाइए, एलिमेंट 3D ओपन करिए एंड देन उसके अंदर अपना मॉडल को डाल दीजिए।
अब हम करेंगे कुछ, मतलब कि अपना मॉडल वगैरह अपना सेट कर लिया, मतलब अपना मॉडल वॉडल हमने सेट कर लिया। उसके बाद अब आता है नंबर टेक्सचरिंग और लाइटिंग का, ठीक है। तो हम टेक्सचरिंग और लाइटिंग करेंगे, तो टेक्सचरिंग के साथ में प्रोवाइड हो जाता है, अगर आप डाउनलोड कर रहे हो फ्री रिसोर्सेज तो वे साथ में देते हैं, ठीक है, टेक्सचरिंग वगैरह। तो नहीं है तो फिर बहुत सारे लॉट ऑफ टेक्सचर एलिमेंट 3D के अंदर होते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हो। बट अगर साथ में मिला है तो वेल एंड गुड, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, बहुत इजी है। तो हम स्क्रीन में देखते हैं, मतलब हम यहाँ लैपटॉप पे देखते हैं किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सिंपली अभी हमने टेक्सचर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद नंबर आता है हमारा लाइटिंग का। तो हम सिंपली लाइटिंग राइट क्लिक करके जस्ट लाइट क्रिएट करेंगे। तो दो टाइप की लाइट हमें पे एम्बिएंट, हमें पे दो डिफरेंट टाइप की लाइट को यूज़ करेंगे। फर्स्ट एक जो पूरे मॉडल पे लाइट इफेक्ट डालेगा, और दूसरी जो कि हमारा सन की साइड से लाइट डालेगा, मतलब जो ऐसे दिखाए कि सन जिस डायरेक्शन से है उस डायरेक्शन से हमारे सब्जेक्ट पे लाइट आ रही है, ठीक है। तो वो जस्ट एनवायरनमेंट के साथ मैच करने के लिए, ठीक है। फिर ये सब कुछ कंप्लीट होने के बाद अब नंबर आता है कुछ इसके अंदर कुछ डिटेल का, जैसे फॉर एग्जांपल शैडो वगैरह। एंड देन क्योंकि माउंटेन एरिया में थोड़ा तो ग्रीन, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है जो उन पर जो फ़र्क आता है एटमॉस्फेयर और सब कुछ चेंज होने की वजह से, तो वो सब हम फाइनल सब कुछ डालेंगे, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं सबसे पहले अपना
एंड हम किस तरीके से वीडियो को इम्प्लीमेंट मतलब किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं अपने वीडियो फुटेज को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। सो आई होप आपने काफ़ी कुछ समझा होगा इस वीडियो में। एंड आपको कुछ भी क्वेरी या रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट द सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। सो मिलता है वीडियो में।